गुरुग्राम की न्यू कॉलोनी में हुए बहू की हत्या मामले में नया खुलासा हुआ है। मृतका अमिता के पिता ने मामले में चौंकाने वाला खुलासा किया है। शमशेर सिंह ने बताया कि साल 2017 में अमिता और मुकुल की शादी हुई थी और शादी के 1 साल बाद ही उनकी बेटी के साथ उसके ससुर ने छेड़खानी की थी, जिसे लेकर पंचायत भी की गई थी और बाद में फैसला करवा दिया गया था। शमशेर सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस हत्या में सिर्फ 2 ही लोगों की भागीदारी नहीं हो सकती, बल्कि कुछ और भी लोग इसमें शामिल है। शमशेर सिंह ने अपनी बेटी को मौत देने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मुकुल सन्नाव पे इसका बाबू का नाम है वो देवेंद्र के बेटे के साथ शादी हुई। उसके 1 साल बाद इसने छेड़खानी करी थी। रविंद्र ने, इसके काका ने, फिर हम पंचायत ले गए। पंचायत में फिर फैसला हो गया। फिर दोबारा फिर इसके बाबू ने छेड़खानी करी। क्या छेड़खानी करी? गलत तरीके से लड़की को छुआ था उसने। तो हम पंचायत ले गए हरियाणा से, अपने गंवाने से। तो यहाँ का राजीनामा कर दिया। फिर 1 साल भीतर फिर इन्हें ये काम करा, मारी पीटी। फिर इन्हें मेरे साथ भेज दी। मैं ले गया छेड़खानी करने के बाद। फिर मेरे गांव जोड़े में पंचायत हुई, वहाँ राजीनामा हो गया था। ये 4 साल पहले की बात है। फिर मैं अपने इज्जत से डरता, मगर चलो कोई ना, ये मानवी गलती होगी हमारी, हम नहीं करेंगे आगे। तो इस कारण फिर मैं भेज दी थी। भेजने के बाद तो फिर मैं फिर हरकत सी गई, थप्पड़ चट्टू की। वो गलत तरीके से नहीं, थप्पड़ चट्टू की बाद में करी। तो गलत तरीके से फिर इन्हें करी। फिर बेटी ने मैंने तो बताया, तो मैं फिर आया था अकेला आकर फिर समझाया। फिर इन्हें गलती मानी, फिर छोड़ गया। ये बात थी। आरोपी जब गिरफ्तार हुए हैं, ससुर गिरफ्तार हुआ है, तो उन्होंने लेखिका के चरित्र पर शक बताया था और जिसके चलते हत्या को अंजाम दिया गया है। क्या चरित्र पे शक यूं बताया था ना, वो अपनी गलती लुकाने के लिए चरित्र पे शक बता रहे हैं ना। दोनों भाई इसको छेड़खानी कर, बोले तेरा घर वाला तो पंगा है, तू कहाँ जाएगी। यानी कि वो हाथों पैरों से थोड़ा सा चल फिर नहीं पाता, कम चल पाता है। तो इस कारण उन्होंने ये दबाव डाला कि मैं तुम्हारे साथ रह ले, इसके साथ कोई बात बनेगी नहीं, पूरी जिंदगी काटनी है, तो भी जवान है। तो समस्या ये है, उसको दबाने के लिए इसको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि 23 साल की अमिता का 49 वर्षीय ससुर देवेंद्र उस पर बुरी नजर रखता था, जिसके चलते दिल्ली में पहले भी एक बार इस मामले की शिकायत दी गई थी, लेकिन पारिवारिक समझौते के बाद मामला रफा दफा कर दिया गया था। लेकिन 6 अगस्त को पहले से ही अमिता की हत्या की साजिश रच दी गई थी। जैसे ही अमिता के बच्चे स्कूल गए तो पीछे से उसके ससुर और पति ने उसकी हत्या कर दी। अमिता का शव बेड पर रखा हुआ था और उसका चेहरा पॉलीबैग से लिपटा हुआ था। अमिता नाम की जो लेडीज थी, उसकी उम्र 23-24 साल रही होगी, जिसके 2 बच्चे हैं, एक बेटा बेटी। बड़ी बेटी है लूही और छोटा बेटा है वेदांत। दोनों स्कूल गए हुए थे और महिला अमिता की डेड बॉडी उसके बेडरूम पे पड़ी हुई थी। जो हमें शक भी हुआ, जिस उसके ससुर ने फ़ोन किया था कि मैंने ही मारी है, तो उस पर हमें शक हुआ और उसको और उसके बेटे मुकुल, जो अमिता का हस्बैंड है, दोनों को हमने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और दोनों ने उन बात को कबूला है। और इसमें 2017 में इनकी शादी हुई थी और तभी से इनका आपसी मनमुटाव चल रहा है, ऐसा संज्ञान में आया है। बहरहाल रिश्तों को तार-तार करने वाली इस घटना से आसपास के लोग दहशत में हैं। हालांकि पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है और रिमांड पर ही दोनों से पूछताछ की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।